नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फलित ज्योतिष के जो सिद्धांत है उनको सरलता से समझने और उनको अप्लाई करने के लिए हमने एक श्रृंखला आरंभ करी है, जिसका आज हम पार्ट 8 में पहुंच गए हैं। जो पहली बार सीधा ही पार्ट 8 में आया है उनसे मुझे मेरा निवेदन रहेगा कि इस तक समझने के लिए आप क्रम से देखें। आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर हो जाएगी और फलित के लिए आपको सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है आसानी से सिंपल भाषा में और प्रैक्टिकली आप जो है समझ जाएंगे और आप जो है अच्छे से फलादेश करने के लिए आप सक्षम होंगे। तो आज पार्ट 8 तो हमने जो है आज इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि अब जो है हम जो मेन प्रिंसिपल मैंने बताए थे कि हमने बात करी थी कि फलादेश में 3 मेन स्तंभ है हमारे। क्या था? भाव था, भावेश था और कारक। वो हमने समझ लिया है कि भाव 12 भाव होते हैं कुंडली में, और भावेश जो भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी ग्रह भावेश कहलाएगा। और नंबर 3 बात करी थी हमने कारक के, हर एक 12 के 12 भाव का एक कारक है और उस ठीक है, स्थिर कारक है वो। तो वो क्या है वो भी हमने पढ़ लिया तीनों। अब हमने स्तंभ तो पढ़ लिए, हमने उसके जो है मेन जो प्रिंसिपल है जो वो तो हमने पढ़ लिए, लेकिन फलादेश कैसे करना है। अब जब हम पीछे बात कर रहे थे कि ऐसा होगा तो आप अगर अच्छे प्रभाव में होगा, ये ग्रह इस तरह से होगा तो आपको ऐसा फल करेगा, और अगर नीच प्रभाव में होगा, नीच ग्रहों के साथ होगा तो बुरे प्रभाव में होगा तो आपका वो जो है गलत प्रभाव मतलब फल करेगा। जैसे मान लो एक कारखाने में कोई मालिक भी बन सकता है, तो एक नौकर एग्जाम्पल मैं आपको देता रहता था। अब वो कब नौकर बनेगा, कब मालिक बनेगा, अब वो उस निर्णय को हमने जाना है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारे ये जो 3-4 हमारे पार्ट अब आएंगे, बस फलादेश में अगर आपने वो आसान जो अभी तक पढ़ा हमने वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो है चीज। अब उनको अप्लाई कैसे करना है, यानी डिसीजन कैसे लेना है। हम कैसे बोलेंगे कि आपका मंगल खराब है, आपका मंगल अच्छा है, आप सेनापति बनेंगे, आप डाकू बनेंगे, दूसरे को बोलेंगे। तो वो कैसे कैसे हमने जो देखना है, अब हम उन सूत्रों पे आ रहे हैं और उसमें आज हम पार्ट 8 में उसको लेके आए हैं। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम आज पढ़ेंगे कि जो भी हमारी लगन कुंडली होगी, लगन कुंडली को वैसे तो हम समझ चुके हैं पिछले पार्ट में, लेकिन जन्म के समय आप समझे, जन्म के समय जो भी राशि यहाँ पे होगी फर्स्ट हाउस में राशि आएगी। ये मैंने बोला था, बताया था कि ये आप इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, आप सॉफ्टवेयर से उसको ले सकते हैं। जो भी राशि प्रथम लगन में जो आएगी उसका स्वामी ग्रह क्या होगा, उस जातक के लिए लग्नेश कहलाएगा। इंपॉर्टेंट, लग्नेश को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्नेश क्या है ये प्रत्येक जातक का अलग अलग होगा। किसी का यहाँ 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक यहाँ कुछ भी हो सकता है, और उसके आगे सीधा क्रम चलेगा, वो असल समझना आसान है। फिर क्या है कि अब फलादेश पे आ रहे हैं हम, कि फलादेश को हम फलादेश के नजदीक आ रहे हैं अब। तो उसमें क्या है कि जो यहाँ पे लग्नेश हुआ, यानी जो यहाँ लगन में जो राशि आई उसका स्वामी ग्रह लग्नेश ग्रह है। तो क्या है, उस कुंडली के लिए मुख्य ग्रह कौन होगा, लग्नेश होगा। यानी वो कुंडली किसकी हुई, उसकी हुई, लग्नेश की हुई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आज 2 कुंडलियां लगाई हैं समझने के लिए, कि जो है एक तो हमारा समय बच है और जो है हम फटाफट 2 एग्जांपल हमारे पास एकदम से आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तुला लगन, तुला राशि आई, तो इनका इस राशि इस लगन में क्या लग्नेश क्या हुआ, शुक्र। अब सिंपल ये चार्ट नहीं, मैं इसीलिए इसको नहीं मिटाता, तुला शुक्र। अब इसमें कौन आया, इसमें आई 1, तो एक राशि का मेष राशि यानी मंगल। तो इसका इसका स्वामी क्या बना, इसका स्वामी बना मंगल। तो ये मंगल के कंट्रोल वाली कुंडली है और ये शुक्र के कंट्रोल वाली कुंडली है। तो इस सारी कुंडली को कौन कंट्रोल करेगा, शुक्र करेगा, इसको मंगल करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि लग्नेश।
फिर लग्नेश क्या करेगा, लग्नेश अपने अनुसार अपने मित्र शत्रु, इंपॉर्टेंट है आप समझे इसको, आसानी से समझे, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझेंगे। लग्नेश जो भी आया, लग्नेश यानी कि जो राशि आई उसका स्वामी ग्रह लग्नेश, जो राशि आई उसका स्वामी ग्रह लग्नेश कहलाता है। वो अपने मित्र शत्रु, पार्टी 1 पार्टी 2, हमने बोला था देवगण दानवगण, देवगण आपस में सभी मित्र, दानवगण आपस में सभी मित्र, और एक दूसरे के लिए सभी शत्रु। बुध के लिए दानवगण सभी पार्टी 2 सभी मित्र, और यहाँ पे इसकी मित्रता सिर्फ सूर्य और गुरु से है, बुध चंद्र मंगल इसके बुध के शत्रु है। तो लग्नेश जो भी ग्रह आएगा 12 के 12 कुंडलियों में अलग आएगा। मान लीजिए एक में मेष आ, एक में ये 2 नंबर हो सकता है लिखा हुआ, किसमें 3 नंबर हो सकता है, किसमें 4 हो सकता है। तो मैंने 2 फॉर एग्जाम्पल 2 लगाई है, मेष लगन की और तुला लगन की। तो वो अपने हिसाब से सारे भावों को बांटेगा। हम तो बांटेगा का मतलब ये है कि अब उसने जो दिए हैं एक मतलब आप समझेंगे तो एक 12 नंबरों का बड़ा मैजिक है। 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रहों का एक मैजिक है। आप समझेंगे कि बिल्कुल साइंटिफिक सा हो रहा है जैसे सारी चीजें हो रही है, कि यानी जब तुला लगन बना तो तुला लगन का स्वामी शुक्र हुआ, तो लग्नेश शुक्र हुआ। उसने क्या किया, अपने मित्र शत्रुओं के हिसाब से जो है ग्रहों को बांटा। तो मैंने बताया था ये केंद्र के स्थान बीच के शुभ योगकारी त्रिकोण स्थान, 6 8 12 दुख स्थान, 3 11 क्या है अशुभ स्थान। ठीक है, शुभ अशुभ दुख और योगकारी ये हम समझ चुके हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो मेरे जो है पार्ट्स को शुरू से देख रहा है वो आसानी से समझता है ये कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अब फलादेश करना है। अब हमने पहुंचना है कि कब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो कब आप एक सिंपल क्लर्क बनेंगे। वही ग्रह आपको क्लर्क बनाएगा, वही आईपीएस आईएएस बनाएगा, वही कौन स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमने कल पढ़ा था सूर्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो सारी चीजें अब कैसे अप्लाई करना है, आपने निष्कर्ष पे कैसे पहुंचना है। तो हमने देखा कि तुला लगन की कुंडली में शुक्र जो है लग्नेश बना, उसने अपने मित्र शत्रु के हिसाब से सारी ग्रहों को हाउसेस को बांटा। तो जो अच्छे अच्छे हाउसेस थे उसने अपने मित्र को दिए, और जो खराब खराब थे वो उसमें शत्रुओं को दिए उसने। ठीक है, अब कैसे दिए वो हम देखेंगे। लेकिन असल में अब हर एक की जो है कुंडली में कुछ ग्रह क्या होंगे, योग कारक होंगे, कुछ के मार्क होंगे, कुछ सम होंगे। ये 12 के 12 जो है जो राशियां हैं उनके स्वामी ग्रह, यानी ग्रह क्या होंगे, कुछ इसके लिए मार्क होंगे, कुछ योगकारी होंगे। योगकारी का मतलब क्या है, वो उसके जब भी उसकी दशा अंतरदशा या जब भी उस भाव के संबंधित उसको कमी नहीं रहेगी जीवन में, योगकारी है उसके लिए वो। और दूसरे मार्क ग्रह, मार्क का मैं सिंपल बात में बता दूं, यहाँ पे मारक ग्रह की बात कर रहे हैं हम, योग कारक ग्रह की बात कर रहे हैं। ग्रह 9 ग्रहों में से जिनको हम बोलते हैं, मारक भाव की बात नहीं कर रहे हैं। मारक भाव हम पढ़ चुके हैं भाव, जैसे केंद्र स्थान पढ़ा हमने, ये केंद्र स्थान 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9 6 8 12, दुख स्थान 2 7 पढ़ा था। मार्क भाव, मार्क भाव, भावात भावम नियम के अनुसार मारक भाव, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वो फलादेश में हम आगे देखेंगे कैसे वो मारक भाव का इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ कर रहे हैं हम मारक ग्रह। आज हम ग्रहों की बात कर रहे हैं कि इस कुंडली में, क्योंकि स्वामी तो उसका ग्रह, उस राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वो उसका मालिक है वहां का। तो जैसे मैंने, यहाँ का मालिक कौन है, शनि, मकर राशि शनि, यहाँ का कौन है, शनि। अब इस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह मारक होगा, कौन सा योग कारक होगा, कौन सा समग्रह होगा, तो ये क्या है, ये उस हिसाब से जातक को उसके जीवन में फल करेंगे। योग कारक ग्रह हमेशा अच्छे रहेंगे, मारक ग्रह हमेशा उसको बुरा फल करेंगे। मारक का मतलब मरना नहीं, मृत्यु नहीं है कि मैं बोलूं कि मारक ग्रह की दशा अंतरदशा आ रही तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं। मारक ग्रह की मतलब है बुरे स्थानों के उनका कारकत्व जो है उनको मिला है, तो वो क्या करेंगे, आपको जीवन में दुख देंगे। यानी कि मार्ग तुल्य कष्ट हो सकते हैं, आपको कष्ट समझना आपने इनको, कि कष्ट मिलेंगे आपको जिस से भाव से संबंध रखेंगे, और उस भाव के वो जो है आपको उसमें हानि करेंगे।
और समग्रह का मतलब है ना तो वो मारक है और ना ही वो योग कारक है, लेकिन वो क्या है, अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार बुरा तो नहीं करेगी। अंतरदशा के महादशा के समय में या अंतरदशा के समय में जो अंतरदशा या महादशा दूसरे ग्रह की चल रही होगी उसके अनुसार वो फल कर देंगे, अच्छा बुरा। और लग्नेश के हिसाब से करेंगे, अगर लग्नेश के मित्र है तो अच्छा करेंगे, लग्नेश के मित्र नहीं है तो बुरा करेंगे। ठीक है, इनको एक एक करके हम समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट है ये सारा, क्योंकि इसके बिना हम फलादेश नहीं कर सकते। हर एक 12 के 12 लग्नों में जो लग्नेश होगा उसके हिसाब से कुंडली बनेगी। तो आपकी किसी की तुला लगन की हो सकती है, किसी की मेष लगन की, किसी वृष लगन की, तो आप अपनी कुंडली को खोलें और आप देखें कि आप किस तरह से इनको करेंगे। तो योग कारक ग्रह, अब योग कारक ग्रह किसी कुंडली में देखने हमने तो कैसे देखेंगे, सिंपल फार्मूला है, कोई गुना भाग नहीं है। क्या है कि अगर मान लीजिए तुला लगन है तो हम क्या, तुला नहीं कोई भी लगन हो, तो कोई भी 12 में से 12 लगन हो, योग कारक ग्रह आपने देखना है। आप अपनी कुंडली खोलें और आप देखें, कोई भी लगन हो, मेष वृष मिथुन कर, आपके कुछ भी लिखा हो लगन में 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। योग कारक ग्रह को आप जान लीजिए, योग कारक ग्रह कौन सा होगा, जो त्रिकोण का स्वामी होगा। 1 5 9 मैंने बोला था योग कारक भाव है। तो योग कारक भाव में अब शुक्र यहाँ का लग्नेश हुआ, उसने क्या किया, इनमें जो है एक मित्र ही होंगे हमेशा, ये मैंने आपको पहले भी बोली बात, इसके मित्र ही होंगे लग्नेश के। तो ये योग कारक हो गए, यानी 1 5 9 इसके जो स्वामी होंगे वो आपके लिए योग कारक होंगे। आप अपनी कुंडली खोलें, आप देखें कि ये ग्रह आपके लिए योग कारक है। यानी आप अपना पीछे का जन्म देखें, मतलब वो समय देखें और देखें कि जब जब भी आप कुंडली में आपको एकदम से दशा अंतरदशा उसमें दी होती है, अगर देखें कि जब जब इन्हीं ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा आई थी, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई थी उन भावों से संबंधित जहां जहां वो ग्रह प्लेस्ड होगा। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हुआ, 1 5 और 9 अर्थात त्रिकोण के स्वामी ग्रह उस कुंडली के लिए, उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, क्योंकि 12 के 12 कुंडलियों में अलग अलग होंगे, के लिए कुंडली के लिए सदैव योगकारी रहेंगे। चाहे इनकी इंपॉर्टेंट, चाहे ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इनकी दूसरी राशि 6 8 12 भाव में ही क्यों ना हो, ये इसमें समझना आवश्यक है। ये तो आप पहले भी समझते थे कि त्रिकोण के स्वामी योग कारक होते हैं, तो योग कारक तो है, लेकिन 5 ग्रहों को 2 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, सूर्य चंद्र को 1 1 का है ना, सूर्य चंद्र को 1 1 का है, 5 ग्रहों को 2 2 का है, हम यहाँ देखते हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि एक राशि तो आ गई आपकी इस त्रिकोण में, दूसरी होता है 6 8 12 में आ गई, तो फिर क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो चाहे दूसरी राशि उसकी 6 8 12 में भी क्यों ना हो, वो क्या है, वो योगकारी ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुला लगन को देख लीजिए, तो लग्नेश क्या बना, शुक्र बना, तो शुक्र की ये क्या हो गया, योग कारक हो गया। अब इसकी दूसरी राशि क्या होती है, वृष, वृष राशि कहाँ चली गई, अष्टम स्थान पे चली गई, तो आप बोलेंगे 6 8 12 का तो खराब स्थान है, लेकिन इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अब इसको समझना कैसे, फलादेश में कैसे समझना है कि अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, क्या मतलब हुआ इसका, बोलने से क्या होता है, अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, लेकिन कैसे, आप बोल रहे कि करी योगकारी है, आप बोल रहे दूसरी जगह अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, तब जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो क्या इफेक्ट करेगा। हम ये बोल रहे हैं कि अष्टमेश तो शुक्र ही है, वहां के अच्छे बुरे फल तो उसको करने, उस शुक्र को ही करने हैं, लेकिन अभी जब हम फलित सिद्धांत में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बोलेंगे कि 6 8 12 भावों का स्वामी ग्रह जिस भी राशि में दूसरे स्थान पे जाता है, आराम से सुने आप, समझे इसको, 6 8 12 स्थानों का स्वामी ग्रह जिस भी भाव में जाता है उस भाव के को उसकी हानि करता है, क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे मार्ग भाव है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी मार्ग भाव में आएंगे, तो ये खराब करता है, लेकिन अगर वो योगकारक होगा तो उसको अष्टमेश का दोष या 6 8 12 होने का दुख स्थान के में स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। यानी यहाँ पे अगर शुक्र है
आप योगकारी समझे, आसानी से समझे। यहाँ पे शुक्र है, ठीक है। अब शुक्र आपका कहीं भी प्लेस हो जाएगा तो उस स्थान पे वो नुकसान नहीं करेगा। बस ये समझिए, आपके 6 8 12 भाव में ही क्यों ना हो उसकी दूसरा, फिर भी वो योगकारी रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश है। तो वो अष्टमेश होने, अष्टम स्थान के तो वो फल करेगा, लेकिन अष्टमेश होने से जो उसको नुकसान होना था वो उस भाव में जाके नहीं करेगा। मान लीजिए आपका अष्टमेश, मान लीजिए पंचम स्थान पे आ जाता है, या मान लीजिए सप्तम स्थान पे आ जाता है, तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे अभी कि हमने भाव, भावेश और कार, इन तीन चीज़ों को देखना कैसे है कि ये ठीक है। मैंने बोला था 33-33-33%, और 33% लेना कैसा है, मिले नहीं मिले, 33% आपको मिले या ना मिले वो कैसे देखना है। तो उसमें रूल में आता है कि 6 8 12 का स्वामी तो नहीं उसके साथ, तो 33% कटेगा। और जिस भाव में वो 6 8 12 का स्वामी जाएगा तो उस भाव के 33% भाव खराब हुआ तो उसके कटेंगे। लेकिन अगर वो इनमें से योगकारी ग्रह है, फिर वो गया दूसरे स्थान पे भाव में गया है, तो उसको वो वाला नहीं मिलेगा, उसको 33% नंबर मिलेंगे, यानी भाव ठीक है वो, क्योंकि वहां पे योगकारी ग्रह है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यानी कि हम समझ गए इसको कि योगकारी ग्रह त्रिकोण का स्वामी हमेशा योगकारी रहेगा, चाहे उसकी दूसरी राशि जहां मर्जी चले जाए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जिनकी 5 ग्रहों की तो दो दो राशियां हैं, उनका तो हम समझ गए कि एक राशि हो सकता है चली जाए यहाँ पे 6 8 12 में, लेकिन अगर सूर्य है, ठीक है, तो सिद्धांतों में ये भी बताया गया है कि सूर्य और चंद्र को एक एक राशि प्राप्त है। तो क्या 6 12 की तो बात नहीं है उसमें, लेकिन ये बात कही गई है कि अगर सूर्य व चंद्र 6 8 12 में उनकी राशि आती है, यानी उनको कौन सी राशि मिली है, कर्क और सिंह। सूर्य को कौन सी मिली है, सिंह राशि 5 नंबर, चंद्रमा को कर्क 4 नंबर। अगर ये राशि अष्टम पे आती है, फिर भी इनको सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ठीक हो गया। अष्टमेश होने का, 6 12 होने का दोष या तो आप त्रिकोण के स्वामी है, उन ग्रहों को नहीं लगेगा, उनकी दूसरी राशि अगर यहाँ चली जाती है, या सूर्य चंद्र के पास एक ही राशि है और वो गलती से कब आएगी हो, मैंने यहाँ लिखा है मकर और धनु अगर लगन बनते हो तो यहाँ सूर्य मकर में क्या आएगा, यहाँ सूर्य आएगा। देखिए मकर 10, मकर का मतलब क्या होता है 10, ठीक है, अंक से करेंगे अब हम 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी अष्टमेश क्या बना, सूर्य बना। अब सूर्य अष्टमेश होके जहां मर्जी बैठ जाए, अपने कारकत्व के हिसाब से तो फल करेगा, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन अष्टमेश होने का जो दोष उसको लगना था वो उसे नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जो चंद्रमा को जो है सूर्य व चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं, मैंने यहाँ लिखा भी है, सूर्य और चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ठीक है, तो ये दो ही लग्नों में हो सकता है, मकर लगन और धनु लगन। यानी जिसका भी मकर लगन है, यहाँ 10 लिखा है या 9 लिखा है, उन्हें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे चंद्र कहीं भी हो सकता है, तो वो जो है उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, उस स्थान को खराब नहीं करेगा, मतलब दोष लगेगा, मतलब उस जहाँ बैठा है उस स्थान को वो खराब नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। तो हम योगकारी ग्रह समझ गए, यानी योगकारी त्रिकोण के स्वामी ग्रह, और हमेशा वो इसके मित्र होंगे लगन के, ये हम बात कर चुके हैं। वो मित्र को ही देता है, को इधर देख लीजिए आप, मेष लगन, दूसरा एग्जाम्पल, मेष लगन का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल इसका क्या हुआ, मंगल से कंट्रोल कुंडली हुई है, यानी मंगल इस कुंडली का मेन राजा ग्रह हुआ। तो मंगल ने यहाँ दिया सूर्य को, पंचमेश कौन माना, सूर्य, सूर्य क्या है मंगल का दोस्त, और ये क्या है नवम स्थान दिया गुरु को, गुरु क्या है इसका दोस्त। मैंने बोला ना, अपने कोई भी आप लगन लगा के 12 के 12 लगन लगा के देख लीजिए, लग्नेश हमेशा अपने मित्र को ही पंचमेश और नवमेश बनाएगा, औरों को नहीं बना सकता। अब सिंपल बात है, मैं अगर मुझे कहीं का जो है अथॉरिटी मिलती है, तो मैं अब आपने देखा होगा, राजनीति में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो तो अपने कैबिनेट अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को उन्होंने चलाना है। तो यहाँ पे सरकार कौन चलाएगा, शुक्र चलाएगा, तो अपने दोस्तों को रखेगा साथ। यहाँ मंगल चलाएगा तो वो अपने दोस्तों को रखेगा, आपका वृष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो योग कारक ग्रह हमने समझ लिया, यानी केंद्र के
तीनों जो हमारा केंद्र है 1, 5, 9 के स्वामी ग्रह योग कारक कहलाएंगे, चाहे उनकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो जाए। तो योग कारक होने से हुआ क्या, यह ग्रह जहां भी जाएंगे उस भाव के कारकत्व में वृद्धि करेंगे। इनके स्वामी जिस भी भाव में जाएंगे, चाहे 6, 8, 12 में चले जाएंगे, ठीक है, उस भाव में वृद्धि कर देंगे। यहाँ वृद्धि कर देंगे, आयु में वृद्धि कर देंगे, 8वें स्थान पे चला गया तो आयु वृद्धि कर देगा, यानी जहां भी जाएंगे उस भाव से संबंधित कारकत्व में वृद्धि कर देगा। ठीक है, ये फलादेश में हमने समझना है कि जब लग्नेश अष्टम में जाएगा तो उसकी वृद्धि, क्योंकि जहां लग्नेश जाएगा उसकी वृद्धि करेगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ की इस भाव की वृद्धि करेगा। पंचम स्थान पे जाएगा तो संतान आपको बहुत अच्छी संतान देगा। सप्तम स्थान पे आ जाएगा तो वैवाहिक जीवन आपको बहुत सुखी रहेगा। यानी जहां पे भी लग्नेश जाएगा या पंचमेश जाएगा या नवमेश जाएगा, उस स्थान में वृद्धि आपने एकदम देख लेना है कि अगर इनकी दशा अंतरदशा आ रही है और आपका योगकारी ग्रह है तो आप कह दीजिए कि जो है आपके जीवन में फला 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 इन कारकत्वों के हिसाब से ये होने वाला है और वो 100% होगा। ठीक हो गया, इसलिए हम फलादेश पे आ रहे हैं। अब हम नंबर 2 मारक ग्रह। मारक ग्रह के ये तो हो गया योग कारक, ठीक हो गया। अब हो गया मारक ग्रह। मारक सिंपल बात है, मारक जो दुख स्थान के कारक ग्रह, यानी 6, 8, 12 6, 8, 12 भावों के स्वामी ग्रह यदि वे, हाँ कंडीशन क्या है, त्रिकोण के स्वामी नहीं होने चाहिए वो तो हम बात कर चुके कि अगर त्रिकोण का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो उसको दोष नहीं लगता। तो ये फार्मूला है यहाँ पे कि 6, 8, 12 का स्वामी, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन में यहाँ पे शुक्र की राशि है तो ये 6, 8, 12 का हुआ तो ये मार्ग नहीं हुआ, हम समझ चुके। तो यानी मार्ग की परिभाषा में नहीं आया। अब बुध यहाँ पे 12वें स्थान पे, 12 स्थान पे है, तो बुध क्या है, त्रिकोण की इसमें दूसरी राशि है, तो इसको भी जो है मार्ग का मार्ग ग्रह नहीं कहलाएगा। इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो अच्छा फल करेगी। ठीक है, द्वादश का फल भी उसे ही करना है, कारकत्वों के हिसाब से करना है, लेकिन वो जहां वो जा रहा है उस स्थान की तो वो वृद्धि करेगा, वो मतलब योगकारी ग्रह की तरह काम करेगा। ठीक है, हमें समझना भी है साथ साथ। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गुरु है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डैश लगाया है, मीन राशि का स्वामी गुरु, तो यहाँ षष्ठेश कौन हुआ, गुरु। अब षष्ठेश देखिए आप क्या है, तुला लगन की कुंडली में षष्ठेश बने गुरु। अब गुरु क्या है, गुरु अब क्यों बने षष्ठेश, क्योंकि ये जो तुला शुक्र है, शुक्र के दोस्त नहीं है, शुक्र तो दानव गण है, दानव गण ने अपने दानव गणों को ही दिया है। अच्छा, ये जो है देवगण है, इसने इसको षष्ठेश और तृतीयेश का जो हाउस दिया, जो ज्यादा मेहनत के हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये मारक रहेगा क्योंकि ये त्रिकोण, इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं है, कहाँ है, तृतीय स्थान पे। तो आप समझ गए कि कब ग्रह योग कारक होता है, कब वो मारक होता है। यानी 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह मारक होगा, लेकिन उसकी दूसरी राशि जो है केंद्र में, इसमें त्रिकोण में नहीं होनी चाहिए। तो तुला लगन के लिए बृहस्पति हमेशा मारक तुल्य कष्ट देगा जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी और कॉम्बिनेशन उसका जो है दूसरे खराब ग्रहों के साथ बनेगा, तो मार्क तुल्य का मतलब मरना नहीं, बारी बारी में इस मतलब रिपीट करता हूँ इस बात को कि मारक ग्रह का मतलब मरना नहीं है, या मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी उसको जो है मेहनत अधिक कराएगा, ये मेहनत का भाव है, रोग ऋण शत्रु का है, ये उनको बढ़ाएगा। और लेकिन वो अच्छा अगर कहीं प्लेस है तो रोग ऋण आएंगे लेकिन वो ठीक भी हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा। अभी हम एक एक स्टेप पढ़ रहे हैं, आप आगे असल में क्या फलादेश करना है वो हम फाइनल में जाके हमारे को इनको 2-3 पार्ट्स पढ़ने के बाद हम क्लियर हो जाएगा हमारे को कि असल में हमने करना क्या है। अभी हमने ये सीख लिया कि ये मार्क है, लेकिन अब प्लेस्ड कहाँ है वो हम बाद में बात करेंगे, फिर उस हिसाब से फल करना है और आप बात बताएंगे बिल्कुल सही होगी। ठीक है जी, फल कथन करेंगे। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, एक ये योग कारक है, मंगल सूर्य गुरु योग कारक, मैंने राउंड किए हुए ये योग कारक क्योंकि त्रिकोण के, ठीक है, त्रिकोण के स्वामी। अब इसमें मार्क कौन हुआ, यहाँ पे मार्क शुक्र नहीं बना क्योंकि केंद्र का था, ये लगन का कारक था। ये 12वें स्थान का नहीं बना क्योंकि ये यहाँ भाग्य स्थान का त्रिकोण का स्वामी था। यहाँ पे गुरु बना क्योंकि ये इसकी दोनों राशियां खराब ग्रहों में है। यहाँ पे क्या है, 6 जो है इसकी दूसरी राशि, ये देखिए अब यहाँ पे मंगल ने
अब मंगल के लिए देखिए आप, देखिए मैजिक, कुंडली का मैजिक देखिए आप, 12 राशियों 12 भावों का। अब मंगल यहाँ पे लग्नेश बना, मंगल से कंट्रोल कुंडली है, वो उसका राजा है उस कुंडली के लिए, उस लगन के लिए। उसने क्या किया, तृतीयेश और षष्ठेश बनाया बुध को, क्योंकि मंगल का बुध अति शत्रु है। ये देखिए हमने यहाँ बोला है बुध के अति शत्रु चंद्र मंगल, और इसके सब दोस्त है। बुध के चंद्र मंगल, जब मंगल यहाँ पे राजा बना तो इसने बुध को दिए खराब भाव। तो ये दोनों खराब भाव है, तो यानी ये हुए मार्ग, यानी बुध इसके लिए हो गया मार्ग। अब मंगल इसके लिए मार्ग नहीं होगा, वही स्थिति जब यहाँ पे लग्नेश है अष्टमेश है, यहाँ पे लग्नेश मंगल है, यहाँ अष्टमेश भी मंगल है। तो मंगल जहां भी बैठेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा। अष्टमेश 6 8 12 मार्ग का उसको उसको दोष नहीं लगेगा। अब यहाँ पे गुरु है, अब गुरु को यहाँ पे क्या है, मंगल का दोष थे गुरु, देवगण है, तो इसने क्या किया, गुरु को अच्छा भाव दिया, भाग्य स्थान दिया। तो भाग्य स्थान दिया तो इसकी दूसरी राशि यहाँ चलेगी, तो यहाँ को ना मंगल को लगेगा दोष अष्टम का, ना द्वादश का गुरु को लगेगा। तो मेष लगन की कुंडली में मार्ग हुआ कौन, बुध। ठीक हो गया, एक मार्ग बुध हो गया। तो इस तरह से हमने योग कारक समझ लिया, मार्ग समझ लिया। यहाँ मैंने पहले ही हम बात कर चुके हुए सूर्य चंद्र को अष्टमेश होने का, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, समग्रह, समग्रह का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो त्रिकोण का स्वामी है, ना ही वो 6 8 12 का स्वामी है, ऐसा भी होगा। ना तो ना तो केंद्र में आ रहा है, त्रिकोण में आ रहा है, ना ही वो क्या आ रहा है 6 8 12 में आ रहा है, तो वो कैसा ग्रह हुआ, सम हुआ। ना तो वो मारक है, ना ही वो योग कारक है। योग कारक में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रखना, योग कारक सिर्फ त्रिकोण के स्वामी, योग कारक वही रहेंगे। मारक 6 8 12 है, लेकिन उस समझना पड़ेगा अगर उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं होनी चाहिए, तब वो मारक है। ठीक, वो मारक क्लियर हो गया। मारक ग्रह की बात कर रहे हैं, बारी बारी मैं ये बात रिपीट करता हूँ, मारक भाव की बात नहीं कर रहे हम, मारक भाव हम पढ़ चुके। मारक ग्रह, कौन सा मारक ग्रह होगा, ठीक है, जो आपकी कुंडली में आपको परेशानी पैदा करेगा जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी। तो समग्रह, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन की अगर कुंडली है, तो यहाँ पे हमने योग कारक पढ़ा शुक्र शनि बुध, मार्ग पढ़ा गुरु, क्योंकि शुक्र भी नहीं है, ये लग्नेश है, और ये बुध भी नहीं है क्योंकि यह भाग्येश है। तो कौन हुआ, यहाँ पे हुआ गुरु। अब समग्रह कौन होगा जी इसमें, अब समग्रह होगा इसमें कौन होगा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को एक ही तो राशि प्राप्त है, और चंद्रमा को एक राशि प्राप्त है, दूसरी राशि इसकी है नहीं कोई, ना तो वो 6 8 12 में, ना त्रिकोण में, तो ये समग्रह हुआ। सूर्य भी इसमें समग्रह हुआ, लेकिन अभी हम उसको भी आगे पढ़ेंगे कि ये सूर्य हुआ कि नहीं हुआ, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी एक मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे शुभ 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 ग्रह, योगकारी ग्रह और पूर्ण योगकारी। यानी यहाँ अभी तो हम मारक और वो पढ़ रहे हैं कि खराब ग्रह कौन से होते हैं, लेकिन अच्छे ग्रहों में भी एक उसमें परसेंटेज है कि शुभ ग्रह कितना फर्क कर रहता है। एक योगकारी ग्रह, योगकारी तो हमने पढ़ लिया वैसे, योगकारी तो इसी को बोलेंगे, लेकिन शुभ ग्रह कौन सा होता है, मैंने बोला था केंद्र के जो केंद्र भाव में जो ग्रह होते हैं वो शुभ होते हैं, लेकिन वो कई बार अपनी शुभता कायम नहीं रख पाते। तो कब नहीं रख पाते वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो शुभ ग्रहों में भी समस्या है, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है योगकारी में। लेकिन एक पूर्ण योगकारी, यानी कौन किस लगन में कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो आपकी कुंडली में, सभी कुंडलियों में वो बने ना बने वो हम एक एक करके देखेंगे। जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आप ये सोच लो कि जीवन में आपको हर एक सुख सुविधा मिलेगी, पूर्ण योगकारी ग्रह हैं उस लगन के लिए वो, तो वो हम आगे देखेंगे। वो हुआ शुभ योगकारी पूर्ण योगकारी, तीनों में वो भी फर्क है कि वही मैंने बोला था कि कुछ एक शुभ अच्छा मिलेगा, एक योगकारी बहुत अच्छा मिलेगा, एक तो पूर्ण योगकारी संपूर्ण सुख मिलेगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा योग कारक ग्रह अच्छा ग्रह, यानी योग कारक ग्रह का मतलब है जहां जाएगा, जहां भी जाएगा उस स्थान के कारकत्वों में वृद्धि करेगा। मारक ग्रह जिस स्थान पे जाएगा उस स्थान को खराब करेगा। जब हम बोलेंगे ना कि वो भाव खराब है, भाव खराब हुआ तो यानी 33% भाव देखना होता है तो खराब, तो यानी मारक मारक ग्रह जिस भी
भाव में जाएगा उस भाव की हानि करेगा और दशा अंतरदशा में जातक को कष्ट देगा। ठीक हो गया। समग्रह जो ना तो योग कारक है और ना ही मारक है, वो सम कहलाएगा उस कुंडली के लिए। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए। अब सम का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा मैं यहाँ सम के बारे में बता दूं कि जैसे ये शुभ ग्रह होते हैं जो केंद्र के हम पढ़ चुके हैं शुभ ग्रह। अब देखो आप कि ये तो हुआ योग कारक क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि अब औरों की बात तो हो गई कि ये यहाँ पे मंगल की बात नहीं हुई क्योंकि गुरु की बात तो हो गई क्योंकि गुरु गुरु तो यहाँ पे मार्क है। शुक्र की होगी क्योंकि शुक्र यहाँ पे लग्नेश है, ये तो योग कारक है। द्वादश की होगी क्योंकि वो यहाँ पे भाग्य का कारक है। इनकी तो हो गई बात, इनकी इसकी 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 इसकी, ये इसकी भी हो गई। मंगल देखो, इसकी बात हमने कर ली। ठीक है। इसकी बात हमने कर ली, इसकी बात हो गई क्योंकि ये मार्क है, ये भी है और ये इसकी बात हो गई। ये मार्क हुआ उस कुंडली के लिए, ये योग कारक हुआ, बात हो गई। ये योग कारक हुआ, इसकी दूसरी राशि है, ये भी योग कारक हुआ। अब देखो अब ये भी हो गया क्योंकि ये शनि और ये जो है दोनों योग कारक है। अब देखो कौन से ग्रह बचते हैं। अब मंगल बचा द्वितीय स्थान और सप्तमेश का, ये देखो इस भाव का स्वामी ग्रह है, और एक सूर्य चंद्र बचे, और तो हो गए सारे मार्ग और वो हमने देख लिए कि कौन से योग कारक। तो ये जो ग्रह है, अब ये ना तो ये, अब देखो जो 2 और 7 भाव हमने बोला था मार्क भाव है, तो यानी मार्क हाउस है, तो यानी इस पे मंगल आ रहा है। ठीक है। तो ये तो शुभ नहीं है, तो ये तो इस कुंडली के लिए ये भी मार्क तुल्य कष्ट देगा। ठीक है। वो एक सिद्धांत एक्सेप्शन है कि तुला लगन में मंगल मार्ग तुल्य कष्ट नहीं देता, वो एक अलग है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़े से एक्सेप्शन से, इसमें घबराना नहीं आपने कि ये जो बाद में एक्सेप्शन बोल देते हैं, आप खुद बोल देते हैं और फिर बाद में एक्सेप्शन, और फिर तो कुछ हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। वो 5-7 ही है। जैसे मैंने बोला कि सूर्य चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुंडली देखें और आप बोले कि आपका तो अष्टमेश सूर्य है और वो लगन में बैठा है, तो जो है या कहीं और जगह बैठा है, तो अष्टमेश का दोष होने के कारण वो भाव खराब हो गया। नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा साथ साथ उसकी भी कर रहा हूँ, तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मंगल मार्ग बन रहा है, लेकिन सिद्धांतों में आगे बताया है कि तुला लगन के लिए मार्ग मंगल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। ये 5-7 ही ऐसी कंडीशनें हैं, वो ज़्यादा उसमें आप अभी इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। अब सूर्य चंद्र, अब ये सूर्य और चंद्र सम है। ठीक है। क्योंकि ये ना तो मार्क है ना योग कारक है। अब ये सम है तो फल कैसा करेंगे। सम का मतलब इधर को भी जाता है उधर को भी जाता है ना। सम का मतलब मैंने ये नहीं, सम का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है और ये भी नहीं है कि बुरा है, तो फिर कैसे पता चलाएंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो अगर तो ये इसके इसके मित्र है, क्योंकि कुंडली किसकी है, तुला की, शुक्र की है, ये राजा है। अगर राज्य के साथ, मैंने बोला था अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ मित्रता है तो आप मंत्री बनोगे, नहीं है तो आप सिंपल एमएलए या एमपी रहोगे। तो वही यहाँ पे रूल लागू होता है। तो शुक्र के लिए चंद्रमा और सूर्य कोई मित्रता नहीं रखते। शुक्र के लिए सूर्य और चंद्रमा कोई मित्रता नहीं रखते, तो इसलिए जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये क्या करेंगे, सम ग्रह होते हुए भी ये मार्ग जैसा फल करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये इस तरह से हमने समझाया। अब जैसे यहाँ देखिए, इस कुंडली में देखिए कि ये हमने पढ़ लिया योग कारक, योग सीधी टिके लगाओ, अब त्रिकोण मार्ग है। ठीक है। अब ये क्या है 6, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि ये मार्ग है, ये तो योग कारक हो गया, ये मार्ग हो गया क्योंकि ये और ये। अब 8, ये योग कारक हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये और ये योग कारक। अब इसमें देखो क्या क्या बचा। अब इसमें ये और ये मार्ग भाव के हैं, तो इनको जैसे ये और ये था मार्ग भाव के थे, तो ये तो इस कुंडली के लिए वैसे भी शत्रु है इसके, तो ये अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात अब बचा क्या, अब बचा हमें शनि, जैसे यहाँ शनि बच रहा है और ये बच रहा है। ठीक है। तो ये शनि इस लगन के लिए शत्रु है, मंगल के लिए शनि शत्रु है, तो ये
सम होते हुए भी मार्ग तुल्य कष्ट देने के लिए बाध्य रहेगा। लेकिन चंद्रमा इसका मित्र है, तो ये सम होते हुए योगकारी हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आपने ये हमने समझना है कि कौन सा ग्रह कब योगकारी होगा, कब मारक होगा, कब समग्रह होगा। अब इसके लिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने को इसको आपको आपकी सुविधा के लिए हम इसको समझेंगे कि मैं इसको अगले पार्ट में हर एक लगन का कौन सा योगकारक ग्रह बनता है, कौन सा मारक बनता है, कौन सा सम बनता है, ये हम एक शॉर्ट में डिटेल समझ लेंगे। जैसे मैंने अभी इन 2 लग्नों में आपको बताया, वैसे हम इसको समझ लेंगे कि मेष लगन में कौन सा योगकारी ग्रह है और क्यों है। वृष लगन में अभी हमने समझ लिया कि क्यों है। अभी मार्ग कौन सा है, वृष लगन में कौन सा मार्ग होगा, सम कौन सा होगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम फलादेश नहीं कर सकते। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेष लगन की कुंडली में कौन सा हुआ मार्ग, बुध मार्ग हुआ, पहला बुध मार्ग हुआ, क्योंकि उसको दोनों को खराब करे, खराब उसको जो है स्थान मिले, हाउसेस मिले हैं, और वो लग्नेश का शत्रु है। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आदमी खपता हुआ ही नजर आएगा। यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी, मार्ग का मतलब मरना नहीं है कि मर जाएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि मृत्यु कैसे होती है, यानी कब हमने बोलना है कि अब आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो वो एक अलग है, उसको आपने बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी वो खपता हुआ नजर आएगा। तो इसमें हमने देख लिया ये वाला। अब इसमें हमने शनि भी देख लिया कि शनि शुभ ग्रह होते हुए भी, शुभ ग्रह है, केंद्र का ग्रह शुभ होता है, तो मेष लगन में शनि शुभ ग्रह होते हुए भी लगन का मित्र ना होने की वजह से सम ग्रह की श्रेणी में ना आके वो मार्ग की तरफ को हो गया उसका झुकाव, यानी कि वो ठीक है मार्ग तुल्य इस इतना कष्ट नहीं देगा वो जितना 6 और बुध देगा, लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको जो है उसका दोस्त ही नहीं है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, सम ग्रह। मुझे आशा है कि हम एक अच्छे से आसान शब्दों में इसको समझ पा रहे हैं इसके सिद्धांतों को। तो अगले पार्ट में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको हर एक लगन का ये बता दूंगा कि ये वाला मार्ग ग्रह ये योग कारक है और ये जो है आपका सम ग्रह है। तो जिससे आप अपनी कुंडली को एकदम आप पता लगा लोगे कि ये इसलिए मेरे योग कारक ग्रह है, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो मुझे अच्छा फल होगा और मुझे थोड़ा और प्रयास करके सफलता मिलेगी। और अगर मारक ग्रह की दशा आ रही है फिर भी घबराना नहीं है, उसमें हम उसके उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट हम प्रिपेयर तो मतलब अपने को प्रिपेयर तो कर सकते हैं उससे लड़ने के लिए, या उससे जो है उसमें उस ग्रह के चलते हुए भी सफलता पाने के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारी सीरीज जो है, जो बेसिक कंसेप्ट को जो ज्योतिष फलित ज्योतिष की बात कर रहे हैं हम, उसको समझने के लिए जो हम सीरीज हमने आरंभ करी है वो आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।